वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, जिस दिन करुणा निधान भगवान की भूमि इंसान को मिलती है, उसी दिन ये इंसान उस विराट रूप के साथ एक हो जाता है। जानते हो, संसार के अंदर एक बड़ी चीज है, वह है खोल। खोल का अर्थात चारों तरफ जो बचाने वाला है बीज को, उसे खोल कहते हैं। लेकिन मनुष्य की एक बहुत बड़ी समस्या है, वह है मनुष्य का अहंकार। जानते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे मैं का कोई ज्ञान नहीं होता, केवल हूं होती है। और जो जो बच्चा बड़ा होता है तो ये समाज, ये दुनिया उसमें मैं पैदा कर देती है। आज ठीक से अपने खोल के बारे में समझने का प्रयास करें। सूत्र कुछ गहरा जरूर है, लेकिन यदि समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। बंधुओं, बच्चा मैं के बिना आगे बढ़ नहीं पाता, इसलिए ये जीवन की जरूरत है। लेकिन याद रखो, बीज के चारों तरफ एक सख्त खोल की जरूरत होती है। खोल बीज नहीं है, बीज तो भीतर छिपा है। लेकिन एक खोल चाहिए जो उसकी रक्षा करे, अन्यथा बीज ठीक भूमि पाने के पहले ही नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। छिलका जो होता है वह खोल होता है। कहते हैं कि कई बार रक्षक भक्षक भी हो सकते हैं। ध्यान से समझना, जो खोल रक्षा करती है वही खोल किसी दिन बाधा भी बन सकती है। जब हम बीज को बोएं और यदि खोल इनकार कर दे कि मैं नहीं टूटूंगी, तो जानते हो, इतने दिनों तक बचाया ये खोल सोच ले तो फिर जीवन की रक्षा कैसे होगी। खोल जीवन की रक्षा करती है और यदि इनकार कर दे तो जीवन की हत्या हो जाती है। अंकुर पैदा न हो सकेगा, ध्यान रखना, जब तक खोल नहीं टूटेगा। मैं मानता हूं कि मनुष्य का अहंकार अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे को अगर ख्याल न हो कि मैं हूं तो आग से कैसे बचेगा। बाहर बरसात होती होगी तो कैसे भीतर आएगा। उसे पता ही न चलेगा कि मैं भीग रहा हूं, क्योंकि जो हूं, जिसे वो जन्म से लेकर के आया है, उसको किसी बात का भेद नहीं होता। ना वर्षा का होता है, ना अग्नि का होता है। बंधुओं, हूं तो ब्रह्म स्वभाव है, असीम है, और ये खोल सीमा बनाती है। बच्चे को पता चलना चाहिए कि मैं भीग रहा हूं, भागूं, घर में छिप जाऊं। बच्चे को पता चलना चाहिए कि मैं जल रहा हूं, जरा हटा लूं, अन्यथा मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये मैं जरूरी होती है। लेकिन इस मैं में इतने बड़े अहंकार खड़े हो जाते हैं। यह दुनिया, समाज, लोग, शिक्षा, वे ऐसा कर देते हैं कि वह हूं को भूल जाता है।
बच्चे को सहारा देना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, और बच्चा सिखाते सिखाते युवा और प्रौढ़ हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अर्थ है कि जिस दिन उसने अपने अहंकार को बना लिया, चाहे वह परिवार की शिक्षा हो, चाहे वह किसी संस्कार की शिक्षा हो, चाहे वह स्कूल की शिक्षा हो, परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धा से अर्थात कंपटीशन, जीत से, सफलता से, फिर वह अहंकार को भरता है ताकि अहंकार उसे बचाए। ये चलता रहता है। लेकिन आपको बता दूं, परमात्मा की भूमि उसको उसी दिन मिलती है जिस दिन उसका जो ये अहंकार है ये तिरोहित होता है। बंधुओं, त्रेता युग में जब युद्ध भूमि में रावण मृत्यु तुल्य मरे के समान पड़ा था, तो उस शरीर को देखने के लिए लक्ष्मण जी गए, क्योंकि रावण का बड़ा नाम था। और जब वे उसे देखकर आए तो उसके छलनी हुए शरीर में लक्ष्मण ने असंख्य छिद्र देखे। ये वानों के छिद्र थे। जो दल में, रामा दल में जो वानर थे, उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि इतने छेद क्यों हुए? तो लक्ष्मण जी हैं। कहने लगे कि तीरों की वर्षा हो रही है और तुम पूछते हो कि ये इसके इतने छिद्र कैसे हो गए, रावण के शरीर में इतने छिद्र कैसे हो गए। और ये बात करते करते जब लक्ष्मण जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे, तो राम जी ने जब उनकी बात सुनी तो मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, ये तीरों से नहीं, अपने दुर्गुणों से मरा है। जो तीरों के छिद्र हैं वे भर सकते हैं, लेकिन जो दुर्गुण हैं वे कभी दूर नहीं होते। हे लक्ष्मण, ये महाबलशाली योद्धा है और जानते हो इसने मृत्यु पर, काल पर कब्जा किया है, लेकिन देखो ये अपने पापों के फल स्वरूप मरा है। हे लक्ष्मण, न शस्त्र से कोई मरता है, न शत्रु किसी को मार सकता है। ये मनुष्य खुद के दुर्गुणों से जर्जर होता रहता है और एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है और स्वयं ही फिर वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए निज धर्म कहता है कि संसार में आए हो, संसार के कार्य करते हो, ये होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में उसका नाम जप लिया करो। लोग मुझे कहते हैं कि ये भूमा कौन है? बंधुओं, भूमा भी ओम का ही नाम है और राम भी ओम का ही नाम है। ये तो शब्दों की व्याख्याएं हैं। नाम ही उस परमात्मा का रास्ता है। बस जब भी थोड़ा समय मिले, ये जो मैं रोज मंत्र बताता हूं और जिसको जो भी याद हो, थोड़ा समय जप लेना चाहिए। जानते हो, आपके भीतर भी ओम की ध्वनि गुंजारित होगी। ये जो नाम है ये एक दिन ओम में बदल जाते हैं। चाहे किसी ने भूमा कहा, चाहे किसी ने राम कहा, इसी ओम से राम में भूमा प्रविष्ट हो जाता है।
तुम धीरे धीरे पाओगे एक दिन राम खो जाएगा, भूमा खो जाएगा और ओम आपके भीतर प्रविष्ट हो जाएगा। ये सभी नाम सतनाम हैं। ठीक से समझिए। सत और सत्य, सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, और सत्य का अर्थ होता है ट्रुथ। दोनों में बड़ा फर्क है, लेकिन दोनों की मूल धातु एक है। सत्य, सत्य, सच, सबकी मूल धातु एक है, लेकिन थोड़े से फर्क हैं। उन फर्कों को जीवन में समझ लेना जरूरी है। बंधुओं, आपके भीतर बैठा हुआ वह करुणा निधान ही आपको कहता है जपो, लेकिन ये संसार है। कभी बच्चे, कभी ग्राहक, कभी पत्नी, कभी मित्र और कभी दूसरे लोग खींच लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, जब फुर्सत मिल जाए तब उस दीनानाथ का नाम जप लिया करो, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया है। मां जगदम्बा का तीसरा नवरात्र रहेगा। बहुत बड़ा पुण्य काल है। 3 बार लंबी श्वास लेना, 33 बार ताली बजाना, मां चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए 2 मिनट खुले आसमान की तरफ देखना, 4 पौधों में जल देना, सूर्य नारायण और पीपल देवता के दर्शन करना, फिर पक्षियों को दाना डालना, फल फूल भगवती के चरणों में अर्पित करना, शाम के समय मां जगदम्बा के चरणों में बैठकर ज्योत जलाना और देर रात तक मां का गुणगान करना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 9 अक्टूबर दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज अचानक किसी काम से, पुराने काम से आपको फायदा होगा। दूसरों के काम में थोड़ा समय लगेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, शरीर थकावट महसूस कर सकता है। वृषभ, आज कोई पारिवारिक चिंता मन को घेरेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं, यात्रा का भी योग है और आज किसी काम में कोई बाधा भी सामने आ सकती है। मिथुन, कारोबार में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। अच्छा समाचार आएगा और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा, से ठीक रहेगी। कर्क, घर की किसी समस्या से छुटकारा मिलने का योग है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप कम रहेगी और दूसरों की कोई सिरदर्दी मन को और शरीर को परेशान कर सकती है। किसी करीबी का सहयोग मिलेगा। सिंह, परिवार का सहयोग बराबर मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा सा नरम रह सकता है। हाँ, किसी रिश्ते संबंधी विचार हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। कन्या, कोई पुरानी चिंता मन को उदास कर सकती है। कार्य व्यवहार से फायदा मिलेगा। आज आमदन ठीक रहेगी। थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। तुला, किसी करीबी से मिलन का दिन बनेगा। कारोबारी सितारे उत्तम श्रेणी के हैं। किसी नए काम में सफलता मिलेगी और किसी समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है और किसी पुराने साथी से अचानक मिलन का योग है। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। धनु, आज किसी विवाद से दूर रहना। किसी के साथ मतभेद हो सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। कोई नया संबंध जुड़ सकता है। मकर, आज अपने करीबी लोगों का काम करने का मौका मिल सकता है। कारोबार से लाभ ठीक होगा। मन में कोई नई योजना आएगी। यदि कोई लेन देन की समस्या है तो उसका हल निकलेगा। कुंभ, किसी पुरानी कठिनाई से छुटकारा मिलेगा। आज कोई नया अवसर मिल सकता है, मौका मिल सकता है। हाँ, कोई निजी चिंता मन को घेरेगी। धैर्य से काम लेना। मीन, आमदन के लिए आज का दिन सामान्य है। कोई रुके हुए काम गति पकड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी।
आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।